राना सनाउल्लाह ने क्या पैगाम भेजा, जेल में क्या क्या होता रहा। फवाद चौधरी बताते बताते रो पड़े। फवाद चौधरी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद अदालतों में ऐसे पेश किया गया जैसे दहशतगर्द हूँ। अदालत में तो फिर भी थोड़ा ख्याल रखा जाता था, वरना मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। चेहरे पर कपड़ा डाला जाता था और हथकड़ी लगाकर घुमाते रहते थे। हमारे साथ तो जिस तरीके से उन्होंने करके और पूरा काला कपड़ा जो है वो पहना दिया और I was treated like a terrorist. अदालत में तो फिर भी बड़ा बेहतर पेश हो रहा था। वो जो इधर था पहले था वो बड़ा बुरा था, लेकिन जिस तरह से आपको बिल्कुल डेंजन्स में डालना और एक आपको बिल्कुल जो है वो क्लस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। पीटीआई रहनुमा ने बताया कि इस्लामाबाद में मुकदमा इस वक्त हुआ जब मुझे वहां पहुंचा दिया गया था। मुझे पहले गिरफ्तार किया गया और मुकदमा सुबह 6 बजे दर्ज हुआ। पुलिस वालों से पूछा भी कि वारंट है, तो उन्होंने कहा ऑर्डर है। चेहरे पर कपड़ा इसलिए डाला ताकि मुझे पता न चले कि कहां कहां लेकर जा रहे हैं। इस्लामाबाद में तो पर्चा हुआ जब मैं यहाँ इस्लामाबाद पहुंच गया। उस वक्त उन्होंने कहा सर चले हमें ऑर्डर है। ये वारंट मांगे, उनके पास वारंट नहीं थे। पर्चे बाद में हुआ, मैं तो पहले अरेस्ट हो गया ना। पर्चा तो हुआ मैं कह रहा पौने 6 बजे के बाद इन्होंने वो काला कपड़ा डाल के वो बड़ा क्लस्ट्रोफोबिक हो जाता है जरा। फवाद चौधरी का कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म का मेरे साथ मौजूद पुलिस वालों को पता चल गया था। पुलिस ने कहा किसी भी अदालत का हुक्म आ जाए हम आपको इस्लामाबाद लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वक्त जाया ना करें, आपको अदालत में पेश नहीं करेंगे। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को एक जूते की नोक पे रखा जाए, फिर बिल्कुल कोलैप्स हो जाते हैं सिस्टम। आप देखें ना, उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट छोड़ आप सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर ले आए ना, हमने आपको पेश नहीं करना, हमने आपको लेके जाना है। उन्होंने फ्रैंकली मुझे कहा जी आप ऐसे टाइम ना जाया करें, हमने आपको हाई कोर्ट वगैरह पेश कोई नहीं करना। फवाद चौधरी के मुताबिक मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा गया, बस चेहरे पर कपड़ा डालकर रखा गया। थाने में मेरे लिए सर्दी से बचने का कोई बंदोबस्त नहीं था। मुझ पर किसी किस्म का जिस्मानी तशद्दुद नहीं किया गया। नहीं, कुछ भी नहीं पूछा, एक सवाल भी नहीं पूछा मैंने। वो जो यहाँ पे इस्लामाबाद में फिर ला के इन्होंने वो यहाँ पे भी वही था, एक कपड़ा जो है वो मुस्तकिल आपकी आँखों पे, और आप जो है यहाँ पे आए हैं। इतना ज़्यादा पिछले हफ्ते आपको पता है इस्लामाबाद बहुत ठंडा भी था, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे मैट्रेस भी नहीं था, फर्श था और उसमें कुछ भी नहीं था, और बस आप बैठे हुए हैं वहाँ पे, ना किसी ने फिजिकल जो है फ्रैंकली कोई शंटा लगाया। पीटीआई रहनुमा का कहना है कि जेल में बी क्लास के लिए दरख्वास्त दी। कहा साबिक वफाकी वजीर हूँ, मुझे हुक्काम ने कहा हमारे पास सबूत नहीं कि आप साबिक वफाकी वजीर हैं। मुझे जेल की इस बैरक में डाला गया जहाँ बड़े कातिलों को रखा जाता है। और फिर जेल में जब गए तो जेल में मेरी बी क्लास की इंटाइटलमेंट थी। मैंने लिखा कि जी मैं फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हूँ और मुझे बी क्लास दी जाए, और पंजाब गवर्नमेंट ने लिखा कि कोई सबूत नहीं है कि आप वज़ीर हैं, तो इसलिए आप बी क्लास के इंटाइटलमेंट जो चक्की होती है जिसमें सारे टॉप मर्डरर्स जो हैं वो रहते हैं, उन्होंने मुझे उसमें रख दिया। फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि राना सनाउल्लाह ने इनसे सारे मामले पर अफसोस किया है और मैसेज भेजा कि आपकी गिरफ्तारी के पीछे हम नहीं थे, आप खुद बेहतर जानते हैं ये सब किसने करवाया है। राना साहब अपना उनका काम है वो कर रहे हैं, मतलब मैसेज ही था उनका। उन्होंने कहा आपको पता है हमारा इससे कोई प्रॉब्लम। फवाद चौधरी से सवाल किया गया कि जब बच्चे आपसे मिलने आए थे तो बच्चों का क्या रिएक्शन था। इस सवाल पर फवाद चौधरी अपने जज्बात पर काबू न रख सके और रोने लगे। बच्चे जब मिलने आए तो व्हाट हैपेंड? बच्चों का क्या रिएक्शन? बैड। I can imagine, man, that this is just